हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लाई हूँ एक न्यू ड्रामा जो कि बहुत ही अच्छा है। खासकर मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। आई होप आपको भी पसंद आए। तो बिना आपको पकाए ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत 2009 से होती है। हमारी फीमेल लीड एक्टर किम चियोंग हा जो कि अपनी बहन के साइड में सोई होती है। वो उठ के अपना फोन चेक करती है तो वो देखती है उसके फ्रेंड ने मैसेज भेजा है कि आज 1 PM पे खुदान स्टेशन आ जाना। दूसरी तरफ हम उसके फ्रेंड जियोंग को देखते हैं। वो सुबह सुबह अपने ह्योंग के रूम में आके उन्हें उठा देता है और उसे अपने साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए मनाने लगता है। तो यहाँ उसका योंगी है हमारा मेन लीड एक्टर जुन हुई, वही मिलिट्री में है। वो कहता है तुम पागल तो नहीं हो, मिलिट्री वाले भी इतनी जल्दी नहीं उठाते हैं और ये कोई बास्केटबॉल खेलने का समय है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे सोने दो। जियोंग कहता है यार ह्योंग, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरी ये विश पूरी कर दो ना, आगे से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा पक्का। ये सुनकर वही कहता है ठीक है, आज तुम्हारा बर्थडे है, सिर्फ मैं इसलिए मान रहा हूँ। दूसरी तरफ जियोंग अपने रेस्टोरेंट में बैठ के सब्जियां काट रही होती है। तभी वहाँ उसकी दीदी आ जाती है, इसका नाम सियोला है। वो कहती है तू ये काम क्यों कर रही है? जियोंग कहती है अब चाहिए, अब जाके अपना जिम कीजिए। ये सुनकर सियोल बैठ जाती है और कहती है तो पहले बता तू ये काम क्यों कर रही है? जिसपे वो कहती है मैं अम्मा की हेल्प करना चाहती हूँ, ये उनके लिए कठिन काम है। सियोल कहती है तुम्हें लगता है ये उनके लिए कठिन काम है? ये काम वो आराम से कर लेगी। तुम एक हाई स्कूल सीनियर हो, तुम्हें अभी पढ़ाई करने की जरूरत है। अभी तक तुम्हारा कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, पता नहीं तुम लाइफ में क्या करोगी। सियोला उसको लेक्चर देने लगती है तो जियोंग कहती है अब मेरा छोड़ो, अब बताओ आपका ड्रीम क्या है? सियोल कहती है मिलियनर फैमिली में शादी करना, ये है मेरा ड्रीम। अब इसमें जियोंग क्या ही बोले। वो कहती है वाह सही है। दूसरी तरफ जियोंग और ह्योल साथ में बास्केटबॉल खेलने में लगे हुए थे। इसके बाद अगले सीन में हम जियोंग की फैमिली को देखते हैं, जिसमें सियोल जो कि उसकी बड़ी बहन है और एक छोटी बहन और अम्मा अप्पा है। उसकी फैमिली हमारी मिडिल क्लास फैमिली जैसी एकदम नॉर्मल है। जियोंग की मॉम उसको चिल्लाने लगती है कि तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सर पे है, इवन तुम अपनी बुक को टच भी नहीं कर रही हो। इस पे जियोंग कहती है मैंने आपको बताया था ना मुझे कॉलेज नहीं पढ़ना है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है तो तुम आगे क्या करोगी? तुम्हें लगता है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें कॉलेज भेज सकूं? मैं अपनी पूरी जी जान लगा देती हूँ तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। बेटा मैं जब गिविंग अप नहीं कर रही हूँ तो तुम क्यों कर रही हो? क्या तुम मेरी जैसी लाइफ जीना चाहती हो? तभी पीछे से अप्पा आते हैं और उसकी मॉम से कहते हैं क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? और वही नॉर्मल फैमिली अंजल से अप्पा अम्मा को खुश करने के लिए अपना बोरिंग सा गाना गाने लगते हैं। तभी जियोंग एकदम सीरियस होकर कहती है अम्मा अप्पा सारंगे। दोनों एकदम हैरान होकर कहते हैं क्या? तभी उसकी बहन बाथरूम से निकलती है और कहती है ओनी अब जा सकती हो, मेरा हो गया। तो जियोंग उसको भी एकदम प्यार से कहती है सारंगे तुम बहुत ही अच्छी बहन हो। ये सुनकर उसकी बहन कहती है उम्मा लगता है ओनी की तबीयत खराब है। उसकी मॉम कहती है तबीयत खराब क्यों नहीं होगी, इतनी गर्मी में भी ट्रैक सूट पहन के रखी है। दूसरी तरफ हम सियोल को देखते हैं, वो अनाउंसर का काम सीख रही है। यहाँ पर उसका बहुत ही फील लग रहा है, लेकिन उसको लगता है कि अनाउंसर का काम करके ही उसका ड्रीम पूरा होगा। मतलब इसमें बहुत ही अमीर अमीर लड़के आते हैं और उसका ड्रीम यही है कि एक अमीर लड़की से शादी करना, और इसके लिए वो इतना सारा फी भरने के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो हुआई की मॉम को देखते हैं, वो जियोन के लिए खाना बना रही होती है। ये देखकर उनकी मेड कहती है मैम आप कोर्ट जज हो, आपको खाना बनाना शोभा नहीं देता। इस पर मॉम कहती है आज मेरे बेटे का बर्थडे है, इसलिए आज मैं एक नॉर्मल मॉम बनना चाहती हूँ। इसके बाद मॉम और हुआई मिलकर जिम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसकी मॉम उसे एक वॉच गिफ्ट करती है और हुआई उसे एक शूज गिफ्ट करता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ जियोंग हाई स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है। यहाँ हम देखते हैं उसके पूरे बॉडी पे चोट के निशान है। अब उसके बॉडी पे ये सब चोट क्यों है, कैसे है, ये तो अभी हमें नहीं बताया है, लेकिन वो स्टूडेंट है तो ये सब बुलियर्स का काम हो सकता है। बिकॉज वी ऑल नो कि कोरिया में भी स्टूडेंट कितने ज्यादा हद तक बुली होते हैं। और तो जियोंग को देखकर लग रहा है कि वो अपने फैमिली से बहुत ही कुछ छुपा रही है। खैर उसको ये सब चोट कहाँ से लगा और वो अपने फैमिली से क्या छुपा रही है ये तो हमें आगे पता चलना ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में जियोंग स्कूल बंक मार के जियोंग से मिलने के लिए ट्रेन में बैठ के खुदान स्टेशन जा रही होती है। और खास बात तो ये है कि उसके सामने वाली सीट पे हुआई बैठा हुआ है। वो उसके बैग को देखता है जो कि नीचे से पूरा फटा हुआ था, उसमें से कुछ ना गिरे इसलिए उसने जगह जगह पर सेफ्टी पिन लगा के रखे थे। जियोंग नींद में झटका खा रही थी, जिसे हुआई देखकर एकदम डर रहा था कि इसको हो क्या रहा है। तभी वो देखता है उसके शूज पे जेली कैंडी पड़ा हुआ है, तो वह उस कैंडी को उठा के इधर उधर देखने लगता है कि ये कहाँ से आया। तभी वो देखता है ये जियोंग के बैग के फटे वाले हिस्से से गिर रहा है। ये देखकर वह उसको जगाने जा रहा था कि तभी सारे कैंडी उसके पाँव के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी जियोंग नहीं उठती है। तो ये देखकर वह कहता है हे लड़की है तुम्हारा बैग फटा है। ये सुनकर जियोंग कहती है हाँ मुझे पता है, और उठ के वो अपने बैग में और 3-4 सेफ्टी पिन लगा देती है। वह कहता है तुम्हारे बैग में से कुछ सामान गिरा है, तुम्हें उसे उठाना चाहिए। इस पे वो कहती है मुझे शांति से सोने दो शोल्डर अज्जू सी। यार ये इतने हैंडसम लड़के को अंकल कैसे कह सकती है, लेकिन इसमें हुआ कोई रिएक्ट नहीं करता है और कहता है तो मैं ये फेंक दूं। जियोंग उसके बातों को सुनकर भी कुछ नहीं कहती है, तो वो उसके सारे कैंडी को फेंकने चला जाता है। जियोंग उसको देखकर सोचती है ये भला फेंकने क्या गया है, और वह जल्दी से अपना बैग चेक करने लगती है। हुआ
वाई आके अपने सीट पे बैठता है। चेंगा उसे कहती है क्या तुमने मेरा कोई सामान फेंका है, लेकिन इस पर वो कुछ नहीं कहता है, जिस पर चेंगा कहती है ओ अंकल अंकल मैं आपसे बात कर रही हूँ सुनो, लेकिन वो तो उसको टोटल इग्नोर कर रहा था। तो चेंगा अपने बैग से सारा सामान निकाल के खाने का सामान ढूंढने लगती है। वो कहती है मेरी कैंडी मेरे पिज्जा मैंने अभी तक तुम्हें खाया नहीं है, कहाँ हो तुम लोग। वो बैग को उलटने लगती है, तभी हवाई के पाँव में उसका पिज्जा गिर जाता है, जिसे देखकर हवाई को बहुत ही गुस्सा आता है। वो खड़े होकर अपना केप निकाल के जोर से चिल्लाता है बस भी करो। सारे पैसेंजर हवाई को देखने लगते हैं तो वो शर्म के मारे बैठ जाता है। वो देखता है चियोंगा स्माइल कर रही है तो वो कहता है इतना सारा तमाशा करके तुम हंस क्यों रही हो, जिस पर चियोंगा कहती है अज्जूसी तुम तो बड़े हॉट हो यार, मुझे लगता है मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ। हवाई उसकी बातों से प्लस करने लगता है। चियोंगा कहती है तुम्हें देखकर मेरा हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गया है, ऐसा पहली बार हुआ है कि पहली नजर में मैं किसी के प्यार में पड़ गई। हवाई उसकी बात को इग्नोर करके अपने शूज से पिज्जा उठा के फेंकने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। चियोंगा को जियोंग का मैसेज आता है, वो कहता है मैं पहुंच गया तुम कहाँ हो। इस पे वो कहती है मैं अभी दिहोल स्टेशन तक पहुंची हूँ, जिस पे जून कहता है अगले वाले स्टेशन में ही तुम्हें उतरना है। ये जानकर कि उसे अगले वाले स्टेशन में ही उतरना है तो वो हवाई से कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा अज्जूसी। यार अज्जूसी बोलना तो छोड़ दे, हवाई को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, अंकल कहे चाहे कुछ भी कहे मुझे क्या, वैसे भी हम कभी मिलने वाले तो है नहीं। चियोंगा कहती है अज्जूसी क्या आप लास्ट बार मुझे कुछ कहना नहीं चाहोगे। इस पे हवाई कहता है गुड बाय स्टूडेंट। ये सुनकर वो बड़ी खुश हो जाती है और झुक के गुड बाय कहने लगती है, लेकिन इतने अच्छे से गुड बाय तो मंजूर है नहीं। उसका बाल हवाई के बैग में फंस जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। हवाई कहता है हिलो मत मैं निकाल रहा हूँ। जिस पे चियोंगा कहती है पर अंकल मेरा स्टेशन आने वाला है, मेरा फ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, मुझे जाना है। जिस पे हवाई कहता है तुम्हारा बाल फंस गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चियोंगा कहती है तो चलो साथ में चलते हैं। जिस पे हवाई कहता है पगला बगला गई हो क्या। तभी स्टेशन आ जाता है तो चियोंगा उसको खींच खींच के गेट तक ले आती है। हवाई तो उतरने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि मुझे यहाँ नहीं उतरना है, मुझे आगे जाना है। तभी पीछे से एक दादी माँ आ जाती है और कहती है जल्दी उतरो मुझे उतरना है, लेकिन उनका तो अलग ही चल रहा था तो दादी माँ उनको धक्का मार के उतर जाती है। बेचारे दोनों मुंह के बल स्टेशन पे गिर जाते हैं। हाउल के बैग से चियोंगा का बाल भी निकल जाता है। हाउल को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी ट्रेन चालू हो जाती है, जिसे देखकर हवाई जल्दी से भाग के ट्रेन में चढ़ जाता है। चियोंगा भी उसके पीछे भागने लगती है और कहती है रुको अज्जूसी रुको। ये सुनकर वो उसे गेट से देखने लगता है तो चियोंगा उसे एक डॉल पकड़ा देती है और कहती है ये टेंशन फ्री डॉल है, ये आपकी सारी टेंशन ले लेगी। भाई अपनी सीट पे आता है तो वो देखता है चियोंगा अपनी बुक भूल गई है, जिसमें उसी डॉल की पिक्चर थी जिसमें चियोंगा ने उसे दिया है। तो वो याद करके हंसने लगता है कि उसने कहा था कि ये डॉल तुमसे तुम्हारी टेंशन ले लेगा। इसके बाद चियोंगा खुदान स्टेशन में जियोंग को देखकर कहती है कि ये तुम हो। इसमें वो कहते हैं हाँ। तो चियोंगा कहती है मैंने पहले तुम्हें ढूंढा है। जियोंग कहता है ये आसान था क्योंकि खुदान स्टेशन में सबसे हैंडसम लड़का मैं ही हूँ। जिसपे चियोंगा कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने अभी अभी तुमसे भी ज्यादा हैंडसम सोल्जर को देखा है। मुझे वो पहली नजर में ही पसंद आ गया था, लेकिन ये हमारा लास्ट और फर्स्ट मीटिंग था। जियोंग कहता है खैर छोड़ो, उसके अंदर तुम्हारे लिए सेम फीलिंग थोड़ा ना होगा। जियोंग नहीं जानता है कि चियोंगा अभी जिससे मिली है वो उसके भैया थे। वो कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। OMG, मतलब कि ये लोग पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन मिल ऐसे रहे कि जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। खैर मामला क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दोनों एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं। जियोंग कहता है चलो पहले कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। इस पे चियोंगा कहती है लेकिन कपड़े क्यों खरीदना है। जियोंग कहता है हमने स्कूल की ड्रेस पहनी है और तुम्हें लगता है विला के ओनर हाई स्कूलर को विला के अंदर जाने की परमिशन देंगे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये लोग विला क्यों जा रहे हैं ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। सो ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ये भी कि इसके आगे का पार्ट आपको देखना है कि नहीं। ओके तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।